डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 1 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस की। तो यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन था हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं वो मैंने आपको बताए थे। अब हम बात करेंगे हाइजीन यानी कि स्वच्छता। तो इस पे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है पर्सनल हाइजीन, फूड हाइजीन, उसके अंदर है पब्लिक हेल्थ हैजर्ड्स ड्यू टू कॉन्टेमिनेटेड फूड और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। फिर तीसरा चैप्टर है हेल्थ एजुकेशन। तो हाइजीन के ऊपर जो जो क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो पहला व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होता है, उसका मीनिंग एवं परिभाषा बताइए। ये आप क्वेश्चन जो है आपके ऊपर आपके पास आ सकता है, उसके बारे में आपको अच्छे से करना है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से नोट्स और वीडियो भेजे गए हैं, आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो इनको तुरंत देखिए और अपने नोट्स बनाइए। एक तरह से आपकी रिवीजन भी हो रही है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता में व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है और उसमें क्या क्या आता है। तो हेड सर से लेकर पांव तक जो भी स्वच्छता है व्यक्तिगत, उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन जो है इसमें आ सकता है, जो भी आपको करवाया हुआ है। फिर फूड हाइजीन में कि अगर कंटेमिनेटेड दूषित भोजन का सेवन आप करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या हेल्थ हैजर्ड्स जो हैं उससे हो सकती हैं। तो फूड हाइजीन की परिभाषा दीजिए, उसका अर्थ लिखिए, उस पर शॉर्ट नोट लिखिए और उससे होने वाली जो भी हेल्थ हैजर्ड्स हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हैं, उनके बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन जो है इसके ऊपर आ सकता है। तो आपको जो है ये अच्छी तरह से इनके क्वेश्चन जो हैं आपको तैयार करने हैं। फिर जो है आपके पास जो आ सकता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल है। आपको बताया था कि जो कचरा है वो सूखा और गीला दो प्रकार का होता है। तो इसमें ये आ सकता है कि आप डिस्पोजल ऑफ वेस्ट से क्या समझते हैं, फिर सूखे कचरे का निवारण कैसे करेंगे, गीले कचरे का निवारण कैसे करेंगे और उसके क्या क्या मेथड्स हैं, ये इसमें आ सकता है जो कि आपको करना है। फिर जो है हेल्थ एजुकेशन के बारे में अगर बात करें कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या होती है, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कि मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, या फिर स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा दीजिए। फिर स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणा पर शॉर्ट नोट लिखिए या संक्षिप्त टिप्पणी दे। फिर स्वास्थ्य शिक्षा की क्या उद्देश्य हैं, क्या एम्स हैं, या स्वास्थ्य शिक्षा जो है क्यों अनिवार्य है। फिर इसके स्वास्थ्य शिक्षा के क्या सिद्धांत हैं। तो परिभाषा, मीनिंग, अवधारणा और ऑब्जेक्टिव्स, सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन जो है इसके ऊपर आ सकते हैं। परिभाषा जो है शॉर्ट आंसर्स में आ सकती है, यानी कि 1 या 2 नंबर की, और प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स आपको बड़े क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। और क्या क्या विधियां हैं जिनके द्वारा जो है स्वास्थ्य शिक्षा दी जा सकती है, उसकी विधियां क्या क्या हैं उनके नाम लिखिए, इस तरह से आ सकता है। फिर व्यक्तिगत अध्यापन पद्धतियां कौन कौन सी हैं, उनके नाम लिखें और उनका वर्णन करें। सामूहिक अध्यापन पद्धतियां कौन कौन सी है, नाम लिखें और उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए। और फिर यह आ सकता है कि प्रदर्शन द्वारा, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन जो अध्यापन पद्धति है उससे आप क्या समझते हैं। फिर टॉक्स अध्यापन पद्धति से आप क्या समझते हैं। ग्रुप डिस्कशन से आप क्या समझते हैं। टू वे लर्निंग प्रोसेस क्या है, दो तरफा सीखने की पद्धति क्या होती है। लेक्चर विधि क्या है। तो इस तरह से जो है कई क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। अगर आप पूरा चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी।
थ्रू ड्रामा, सॉन्ग, डांस एंड म्यूजिक के द्वारा कैसे शिक्षा दी जाती है, थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा कैसे शिक्षा दी जाती है। तो यूनिट 1 में 3 चैप्टर हैं, हेल्थ, हाइजीन और हेल्थ एजुकेशन। तो इन तीनों पे क्या क्या क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं वो हमने अभी इसके बारे में चर्चा की है। तो इस यूनिट को आप अच्छी तरह से रेडी कर लीजिए। इसका जो टेस्ट है वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी, वो आपको अपनी कॉपी में करना है, जिसके मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आपको पहले जो है दिया होगा कि निम्न की परिभाषा दीजिए या अर्थ लिखिए, जिसमें आपको जैसे स्वास्थ्य लिख दिया, कम्युनिटी हेल्थ है, स्कूल हेल्थ है, फूड हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन है, हेल्थ एजुकेशन, इस तरह से। फिर शॉर्ट आंसर्स में स्वास्थ्य की अवधारणा किसे कहते हैं, स्कूल हेल्थ से आप क्या समझती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, इस तरह से हेल्थ एजुकेशन की अवधारणा के बारे में बताइए है। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और फिर 1 या 2 जो हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल लिखना है। तो यूनिट 1 के बारे में अभी हमने जो है थोड़ा सा रिवीजन और क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट क्लास में यूनिट 2 पे क्या क्या क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं और थोड़ा सा उसका आंसर्स भी आपको बताए जाएंगे। थैंक यू।